औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दवान। आज की इस वीडियो में ENG 524 का GDP सॉल्यूशन शेयर किया जा रहा है, जो कि आप 5 मई से सबमिट करवा सकते हैं। GDP के हवाले से एक बात याद रखें कि GDP का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो टॉपिक आपको हैंडआउट्स में एक्सप्लेन किया गया है या जिस पे आपको लेक्चर दिया गया है, उस टॉपिक को आप किस तरह से देखते हैं, उस बारे में आपका क्या ख्याल है। अपने जो रिव्यूज़ होते हैं वो लिखने होते हैं GDP के अंदर, और इसमें आपने क्रिएटिव रह के राइटिंग करनी होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि हमने इतना अच्छा इतना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखा था लेकिन हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो इसकी रीज़न ये होती है। क्वेश्चन है जी हमारे पास, चेंजेस इन लैंग्वेज रिफ्लेक्ट शिफ्ट इन सोसाइटल वैल्यूज एंड नॉर्म्स कमेंट, कि जो सोसाइटी में जो सोसाइटल वैल्यूज होती हैं, जो नॉर्म्स होती हैं, उनमें जो चेंजेस आती हैं तो वो लैंग्वेज में किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, लैंग्वेज उनकी किस तरह से अक्कासी करती है। लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी का एक मिरर होता है। जो कुछ सोसाइटी में हो रहा होता है वो लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस भी हो रहा होता है। जिस तरह से लोग बोलते हैं, लोग लिखते हैं, तो वो जो सोसाइटी की चेंजेस है वो उनके बोलने और लिखने में एक्सप्रेस हो रही होती हैं। अब जो सोसाइटी में डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, रियलिटीज़ होती हैं, आइडियोलॉजीज़ होती हैं, उनको एक्सप्रेस लैंग्वेज के ज़रिए ही किया जाता है। और यहाँ पे उन्होंने जेंडर इक्वलिटी की जो इसकी एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह से जेंडर न्यूट्रल टर्म्स यूज़ होना शुरू हुई वक्त के साथ साथ, जैसे दे, देम, और इसी तरह से टाइटल्स जैसे चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन। तो ये वाली जो लिंग्विस्टिक शिफ्ट थी, ये कदम था फेयरनेस और इंक्लूसिवनेस की तरफ। Similarly, the digital age has introduced new words like selfie, hashtag, and influencer, reflecting how technology and social media have reshaped our interaction and lifestyle. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है डिजिटल एज। सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज शिफ्ट में, और यानी किस तरह से अब सोशल मीडिया पे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे सेल्फी, हैशटैग्स, इन्फ्लुएंसर, ये वाली जो टर्म्स हैं ये पहले नहीं थी, और इनके ये किस तरह से सोसाइटी को और हमारे लाइफस्टाइल को रीशेप करती हैं। और वक्त के साथ साथ जो ओल्ड एक्सप्रेशन होती है ना, वो अनएक्सेप्टेबल हो जाती है सोसाइटी में, और इसकी बहुत सारी रीज़न होती हैं, ड्यू टू रेसिस्ट, सेक्सिस्ट और ऑफेंसिव कॉनोटेशंस। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने ऐड की है वो है जेंजी की जो लैंग्वेज है, किस तरह से उन्होंने न्यू एक्सप्रेशन ऐड किए हैं, और मतलब ऐसी ऐसी वो टर्म्स हैं ना जिनका मतलब पता भी नहीं है। जैसे नो कैप का जेंजी लैंग्वेज में मतलब होता है मीनिंग नो लाई, स्ले, डूइंग समथिंग अमेजिंगली, वाइब चेक। अब यहाँ पे अगर इनके हम लफ्ज़ी मीनिंग पे जाएँ तो ये हमें समझ नहीं आते हैं, लेकिन ये इनका एक ट्रेंड बन चुका है, और जो यंग जनरेशन है वो इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं और डेली कन्वर्सेशन में यूज़ भी करते हैं। यहाँ पे कुछ और वर्ड्स की भी एग्जांपल दी हैं। दीज वर्ड्स शोज अ चेंज इन हाउ इमोशंस, रिलेशनशिप एंड सेल्फ इमेज आर एक्सप्रेस्ड ऑफर मोर ओपनली एंड इनफॉर्मली देन बिफोर। Language also changes to accommodate shifting attitude toward mental health, disability, and identity. Terms like mentally challenged or neurodivergent replace outdated and stigmatizing language. These shifts demonstrate greater awareness and empathy within a society. In short, changes in language are not random; they are closely tied to culture transformations. यानी कि जो लैंग्वेज चेंजेस है ना वो रैंडमली नहीं हो जाती। लैंग्वेज और जो कल्चर होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं और इनका एक दूसरे पे असर भी होता है। एज पीपल्स वैल्यूज, बिलीव्स एंड सोशल नॉर्म्स इवॉल्व, सो टू डज देयर लैंग्वेज। यानी जिस तरह से सोसाइटी में रस्म रवाज, बिलीव्स, नजरियात चेंज होते हैं तो लैंग्वेज भी वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती है। स्टडीइंग दीज चेंजेस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नॉट ओनली हाउ पीपल कम्युनिकेट बट आल्सो हाउ सोसाइटीज़ ग्रो एंड रीडिफाइन देमसेल्फ ओवर टाइम। ये सब स्टडी करके हमें ना सिर्फ ये समझ आता है कि लोग किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, बल्कि ये भी समझ में आता है कि किस तरह से जो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं वो ग्रो होती हैं और वो अपने आप को रीडिफाइन कर लेती हैं वक्त के साथ साथ। तो ये था एक सैम्पल सोल्यूशन जो कि आपके साथ शेयर किया गया है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए स्टडी विद दवान को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।